पढ़ाई और एजुकेशन सिर्फ ब्राह्मण करते थे, रक्षा और राजपाट क्षत्रिय संभालते थे, वैश्य सिर्फ व्यापार करते थे और जो शूद्र थे वो इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। लेकिन इनमें कोई ऊपर या नीचे नहीं था, ये सिर्फ काम के हिसाब से डिवाइडेड था। हर जगह ऐसे ही था, इंडिया के बाहर भी ऐसे ही था। अगर आप इंडिया के बाहर नाम सुनते होंगे स्मिथ वगैरह, तो उनका भी नाम उनके काम के हिसाब से ही पड़ गया था। स्मिथ जो थे वो लोहार को बोला जाता है। अगर उस टाइम पे सबको पता होता कि एजुकेशन से ज्ञान आएगा और जिसके पास ज्ञान ज्यादा होगा वही रूल करेगा, शायद सिचुएशन अलग होती। लेकिन काम के बेसिस पर ये डिवीजन हुआ और आगे चलकर जिसके पास राज और एजुकेशन थी वो बड़े होते गए, बढ़ते गए और अपने हिसाब से रूल सेट करते गए और पूरा सिस्टम भेदभाव में बदल गया। आज हम भली रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन अपर क्लास के पास एजुकेशन में 100% रिजर्वेशन हजारों साल से था। वो आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि इंडिया की रोड्स तक पे 100% रिजर्वेशन था। बैकवर्ड क्लास को रोड पर जाना तक अलाउड नहीं था। बैकवर्ड क्लास के जो मेल्स थे उनको अपने गले में कुल्हड़ लटका के चलना होता था ताकि वो जमीन पे थूक ना पाए। कमर पर झाड़ू बांध कर रखनी होती थी ताकि अगर पैर के निशान पड़ जाएं तो उनको हटा सकें, ताकि अपर क्लास वाले उस पर चल सके। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये इंडिया की रियलिटी है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। महाभारत के भी टाइम पे लिखा था कि एकलव्य अर्जुन से ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन वो अपनी कास्ट की वजह से कुछ नहीं कर पाए। आप खुद सोच के देखिए, जिसको छूना अलाउड नहीं था वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसको इंसान ही नहीं माना जा रहा था। जानवरों से भी बदतर हाल किया गया था। जानवरों से दूध पिया जा रहा था, उनको दूध पिलाया जा रहा था, चींटियों को आटा खिलाया जा रहा था, लेकिन इंसान को छूना अलाउड नहीं था। और जब छूना अलाउड नहीं था तो वो ना तो पढ़ सके, ना उनको नौकरियां मिल सकी, और इस वजह से उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो कैपेबिलिटी है वो कम होती गई। जनरेशन टू जनरेशन यही चलता रहा। लेकिन इस चीज को बिना समझे लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि बैकवर्ड क्लास कम कैपेबल होते हैं। कुछ लोग तो आम भाषा में बोल देते हैं कि जीन्स स्ट्रांग होते हैं अपर क्लास वालों के। आपने अपने आसपास बातों बातों में सुना होगा कि आप लगते नहीं हो कि आप एससी हो, या फिर आप एसटी नहीं लगते हो, या फिर ये असली राजपूत है। ये बातें बहुत ही कॉमन है, लेकिन दिखाती है कि हम अंदर सोचते क्या है। जबकि असल बात यह है कि बैकवर्ड क्लास से हजारों साल तक अपॉर्चुनिटी छीनी गई है, इस वजह से वो हमारी बराबरी पे आके नहीं खड़े हो पा रहे हैं। अब यूएस की बात करें तो वहां पे जो गोरे हैं वो इंपॉर्टेंट पोजीशन पे ज्यादा हैं ब्लैक के कंपैरेटिवली। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ब्लैक कम कैपेबल हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वहां पे भेदभाव हुआ है। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री देखोगे इंडिया की, तो जो इंडिया के शिल्पकार थे ये बहुत ही ज्यादा स्किलफुल थे। बाहर के देशों से लोग देखने आते थे कि यहाँ के लोहार आयरन में कार्बन क्यों मिक्स कर रहे हैं ताकि जंग ना लगे। पीतल के बर्तन बनाने का प्रोसेस बहुत ही अच्छे से ये लोग जानते थे, जबकि बाहर के लोगों को सोने और पीतल में डिफरेंस तक नहीं पता था। वेद व्यास जी जो दासी पुत्र थे, आज की भाषा में वो दलित होते, लेकिन वो महर्षि थे। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अतारी, आज की लैंग्वेज अगर यूज होती तो ये सारे दलित थे। जैसे जैसे भेदभाव शुरू हुआ ये लोग पीछे होते गए। आप किस कास्ट